पुरुष करते हैं स्त्रियों के साथ ये 8 घिनौने काम, उनकी पीढ़ियां नरक भोगती हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि नारी के बिना नर अधूरा होता है, अर्थात नारी के बिना नर की कोई शोभा नहीं होती है। चाहे वह कितने भी पैसे वाला अर्थात धनवान क्यों ना हो, लेकिन समाज में उसकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। वह चाहे कितने भी साफ दिल वाला हो, और यदि किसी स्त्री के पास खड़ा हो जाता है या उससे बात करने लगता है तो लोग उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं कि जरूर इसका कोई ना कोई चक्कर होगा। और शादीशुदा व्यक्ति किसी भी स्त्री या बहन बेटी के पास खड़े होकर बात करता है तो लोगों का विचार उसके प्रति अच्छा ही होता है, और वे अपने मन में सोचते हैं कि इसके घर में तो इसकी पत्नी है, तो ये गलत संबंधों के चलते तो बात करता नहीं होगा, जरूर ही अपने किसी काम से बात करता होगा, ये जरूर ही किसी आवश्यक कार्य से इसके पास आया होगा। अर्थात उसके प्रति लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, और कुंवारे पुरुष के प्रति सदैव ही लोगों की सोच नकारात्मक होती है। प्रिय मित्रों, नारी के लिए अवध्य बताया गया है, अर्थात उसका कभी भी वध नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग की नारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चरित्रहीन क्यों ना हो, क्योंकि प्रिय मित्रों, स्त्री को मारना घोर पाप है, क्योंकि नारी का हर जगह सम्मान किया जाता है। प्रिय दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि नारी के हर एक अंग में देवी देवताओं का निवास होता है। और प्रिय दोस्तों, जहाँ नारी का इज्जत सम्मान होता है वहाँ सदैव ही देवताओं का वास होता है। जिसने भी दुख में पड़ी स्त्री की यदि मदद की है तो ऐसे समझिए कि उसने सभी पापों का पश्चाताप कर लिया, अर्थात उसने सभी पुण्यों का संचय कर लिया है। प्रिय सज्जनों, इसी विषय में आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक खूंखार डाकू रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा धन हरण किया, चोरी डकैतियां की और आवश्यकता पड़ने पर लोगों का वध भी किया। और प्रिय दोस्तों, पता नहीं अचानक उसके मन में क्या आया, एक दिन उसने चोरी का काम भी छोड़ दिया। उसे वैराग्य हो गया और एक दिन वह अपने द्वारा किए गए पापों के निवारण के लिए एक संत जी के पास पहुंचा। उन संत जी ने कहा कि हे भाई, तेरे पाप तो बहुत बड़े हैं, तूने बहुत सारे लोगों की हत्याएं की हैं, तूने निर्धन गरीबों को सताया है और उनके धन को हरण किया है, इसलिए तेरे पाप कोई सामान्य पाप नहीं है। तभी वह डाकू बोला कि हे महात्मन, कि आप मुझे इन पापों के निवारण हेतु कठिन से कठिन प्रायश्चित बताइए, मैं उसे भी करने को तैयार हूँ। प्रिय मित्रों, उस डाकू के बार बार निवेदन करने पर उसे एक काला झंडा दिया और कहा, तुम इस झंडे को लेकर के पृथ्वी के समस्त तीर्थों में जाओ, तुम स्वयं भी स्नान करो और साथ में इस झंडे को भी स्नान करवाओ, और जिस तीर्थ में जाकर के ये झंडा काले से सफेद हो जाएगा तो तुम इस बात को भली भांति समझ लेना कि मेरे अब सारे पाप धुल चुके हैं। इस प्रकार प्रिय मित्रों, वो डाकू महात्मा जी की आज्ञा लेकर के और उस काले झंडे को अपने साथ लेकर के वहां से समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। और कुछ ही समय पश्चात उसने सारे तीर्थों का भ्रमण किया और जिस तीर्थ में गया वहां जाकर स्वयं भी नहाया और उस झंडे को भी स्नान करवाया। परंतु प्रिय मित्रों, उसका वो काला झंडा जो कि संत जी ने दिया था वो काले से सफेद नहीं हुआ। ये सब देख करके उस डाकू को अत्यधिक चिंता सताने लगी और वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि मुझ जैसे पापी का उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। लोगों के एक हत्या का पाप तो बड़ी ही मुश्किल से छूटता है, परंतु मैंने तो बहुत सारी हत्याएं की हैं, दीन दुखियों को सताया है, निर्बल असहाय लोगों का धन लूटा है, मैं इस पाप से कैसे बच सकता हूँ। इतना सब सोच करके और अपने मन में निराश होकर के वह डाकू तो वह पुनः लौटकर उन संत जी के पास वापस जाने लगता है। प्रिय दर्शकों, उसने तब तक क्या देखा, वह जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में से एक स्त्री की रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और जैसे ही उस स्त्री की आवाज उस डाकू के कानों में पड़ी तो उसके दिल में दया भाव उत्पन्न हुआ, और उस दया भाव के कारण वो उस आवाज की ओर दौड़ने लगा और उसी स्त्री के समीप जा पहुंचा। तो उसने देखा कि एक भले घर की स्त्री को कुछ डाकू घेरे हुए खड़े हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह स्त्री जोर जोर से चिल्ला रही है। प्रिय दोस्तों, वह अबला नारी जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वह डाकुओं के चुंगल में फंसी हुई थी। इस कारण से वह जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी। प्रिय दोस्तों, उसकी करुण भरी पुकार सुनकर उस डाकू का दिल भर आया, क्योंकि प्रिय दोस्तों, सभी तीर्थों की यात्रा करने के कारण उस डाकू का अंतःकरण
पवित्र हो चुका था। इसी कारण से उसके हृदय में दया भाव जागृत हो गया। प्रिय दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि दयावान व्यक्ति ही किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा को समझ सकता है और तभी वह किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को मिटाने का प्रयास करेगा। इसलिए प्रिय दोस्तों, उस स्त्री की आवाज को सुनकर के उस डाकू के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वह डाकू तो था ही। और ये बात तो आप सब लोग भली भांति समझते ही होंगे कि बंदर कितना भी सीधा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह गुलाटी मारना बंद नहीं करता। उसी तरह प्रिय दोस्तों, वो डाकू सुधरने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने पास अपनी आत्म रक्षा के लिए एक छोटी सी कटार रखता था और वह अपने मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैंने बहुत सारी हत्याएं की हैं, उसी कारण से मेरे ऊपर पाप का भार इतना बढ़ गया है। इसीलिए सारे तीर्थों की यात्रा करने के बावजूद भी मेरा ये काला झंडा सफेद नहीं हुआ, तो पाप तो मुझे वैसे भी भोगना है। तो क्यों ना इस अबला स्त्री की इज्जत बचाकर और इन डाकुओं को मारकर मैं कुछ पुण्य कमा लूं और इस पुण्य कार्य के बदले थोड़ा पाप और सही। प्रिय दोस्तों, उसने अपने मन में यही विचार करके वह अकेला ही उन सभी डाकुओं से जा भिड़ा और एक एक करके उन सभी के सिर धड़ से अलग कर दिए। तभी प्रिय दोस्तों क्या होता है, जैसे ही उस डाकू ने उस अबला स्त्री की इज्जत को बचाया और जंगल से बाहर चलने को हुआ, तभी उसने अपना काला झंडा उठाया तो क्या देखता है, उसका काला झंडा सफेद हो गया। उस झंडे को सफेद देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उस अबला नारी को उसके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर वह सीधे उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंचा जिन्होंने उसको काला झंडा दिया था। उस झंडे को देख करके वो महात्मा जी समझ गए कि इसके सभी पापों का निवारण हो चुका है। तभी वे संत जी बोले कि हे बेटे, किस तीर्थ में जाकर तुमने स्नान किया, तभी झंडा सफेद हुआ। तभी उस डाकू ने कहा कि हे ऋषिवर, 80 तीर्थों में स्नान करने के बाद मेरा ये झंडा सफेद हुआ है। उस डाकू की ये बात सुनकर के वो महात्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये 80 तीर्थ हैं कहाँ, ये तो मैंने भी नहीं देखे हैं और ना ही कभी सुने हैं। तभी वह डाकू बोला कि हे महाराज, मैंने सभी तीर्थों में भ्रमण किया और वहाँ पहुंचकर स्नान भी किया और अपने इस काले झंडे को भी स्नान करवाया, परंतु ये झंडा काले से सफेद नहीं हुआ। परंतु जब मैंने 70 हत्याओं की जगह पर 80 हत्याएं कर दी, तब ये झंडा जाकर के सफेद हुआ। एक अबला स्त्री के साथ 10 बलात्कारी बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने अपने मन में सोचा कि 70 हत्याएं तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, उनके पाप के भार को मैं सभी तीर्थों में लिए घूम रहा हूँ और यदि इस अबला स्त्री की रक्षा हेतु 10 हत्याएं और भी हो जाएं, तो 10 पाप और सही, तो 80 पापों का भी भार बहुत झेल लूंगा। कम से कम किसी अबला स्त्री की लाज तो बचेगी। तो हे संत जी, जैसे ही मैंने अपनी कटार से उन 10 डाकुओं का सिर काटा, उसी समय मेरा ये काला झंडा सफेद हो गया। परंतु इसका रहस्य मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तभी वे संत जी बोले कि हे वत्स, तुमने 70 हत्याएं तो अपने स्वार्थ के लिए की थी, बुरे भाव और लालच के कारण की थी, इसीलिए वो सब पाप थे। परंतु तुमने ये 10 हत्याएं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने अर्थात उसकी लाज बचाने के लिए की हैं। एक स्त्री की जान बचाने के लिए, परहित के लिए, परमार्थ के कार्य के लिए की हैं और पवित्र हृदय से एक स्त्री की रक्षा करने के कारण तुम्हारे सारे पाप कट चुके हैं। अब तुम बिल्कुल पवित्र हो चुके हो, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो चुकी है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो चुकी है। प्रिय दोस्तों, काम कोई भी भला या बुरा नहीं होता, वो तुम्हारे मन की उपज होती है। यदि तुम्हारे मन में आया कि मुझे अपराध का रास्ता चुनना है, तो तुम अपराध का रास्ता चुन लेते हो, और यदि तुम्हारे दिल ने गवाही दी कि मुझे धर्मार्थ का रास्ता चुनना है, तो धर्मार्थ का रास्ता चुन लेते हो। लेकिन हीन कार्य करने से पहले मन में एक बार ये विचार अवश्य आता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उस छोटे से स्वार्थ के कार्य को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मान लेते हैं और धीरे धीरे वह हमारी आदत में शुमार हो जाता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, जो पाप दूसरों को दुख पहुंचाने की नियत से किया जाता है, वह पाप कहलाता है। तुमने तो एक अबला नारी की आताताइयों के हाथों से उसको छुड़ाया है, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। स्त्री की रक्षा करना, जीवों पर दया करना, निर्बल दीन असहाय लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। फिर चाहे वह स्त्री पुरुष किसी भी वर्ण अथवा जाति के क्यों ना हो, और चाहे उस स्त्री ने कितना भी बड़ा घोर पाप क्यों ना किया हो, लेकिन उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए। प्रिय दोस्तों, जिसने भी स्त्री की हत्या की है, उसे मारा काटा है या अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए उसके साथ बलात्कार किया है, ऐसे असामाजिक तत्वों का नाश अवश्य ही हुआ है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, स्त्री जो होती है गऊ के समान होती है। जैसे गाय को ले जाकर किसी भी खूंटे से बांधो वो बंध जाती है, उसी प्रकार हमारी बेटियां शादी करने के बाद जिस खूंटे से बांध देते हो वो बंधी रहती हैं और सत्य कर्म निष्ठा से अपना परिवार चलाती हैं। इसी के विपरीत कुछ
कुछ बहन बेटियों ने अपने हीन कार्यों के कारण उन्हें भी कलंकित कर दिया है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन प्रिय दोस्तों, सभी एक जैसी नहीं होती हैं। तो स्त्री का हत्यारा है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। यदि किसी स्त्री पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उस समय अपनी जान को दांव पर लगा देना, लेकिन उसके ऊपर अत्याचार मत होने देना। परंतु उससे पहले इस बात की गहनता से जांच कर लेना कि वो स्त्री उल्टा तो नहीं है, किसी पे झूठा दोषारोपण तो नहीं कर रही है, क्योंकि इस संसार में उल्टा स्त्रियों की कमी नहीं है। वे तनिक देर में ही झूठ को सच साबित कर देती हैं और निर्दोष को फंसाकर उसको नरक भोगने को छोड़ देती हैं। प्रिय दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बदले की भावना से स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। वे अपने माथे पर कलंक का टीका ही नहीं लगाते, बल्कि वे अपने पूरे परिवार पर, अपने कुल और समाज को ही घोर नरक में ले जाते हैं। प्रिय मित्रों, आताताइयों को मारना बिल्कुल भी गलत नहीं है, परंतु स्त्री की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म का कार्य है, सबसे बड़ा पुण्य है। कन्यादान और नारी रक्षा से बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। समाज का मुख उज्जवल करने के लिए स्त्री को ही बताया जाता है, और जिस समाज में पतिव्रता स्त्रियां रहती हों, वो समाज सदैव ही गौरवान्वित रहता है। और प्रिय दोस्तों, मैं साथ ही साथ उन स्त्रियों से एक बात और कहना चाहूँगा कि उन स्त्रियों का सम्मान तभी तक करना चाहिए जब तक कि माता बहन बेटी मर्यादा के बंधन में रहें और धर्म पर चलें, क्योंकि प्रिय दोस्तों, जब तक वे धर्म पर चलती हैं तब तक तो वे पूजनीय हैं, और वे धर्म के रास्ते से भटककर चरित्रहीनता के रास्ते पर चलने लगती हैं, अपने कुल और परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं रखती हैं और उल्टा स्त्रियों की संगत में पड़ जाती हैं, तो वे स्वयं ही अपने स्वाभिमान को खो देती हैं। प्रिय दोस्तों, जब कभी भी नारी को अपमानित करने की बात की गई है, तो ये बात आपने भी देखी होगी। वह बात किसी पतिव्रता स्त्री की नहीं होगी, वो बात उल्टा बात चरित्रहीन स्त्रियों की ही कही गई होगी। प्रिय दोस्तों, ये बातें तो आपने अक्सर देखी होंगी कि जहाँ कहीं भी अधिकतर बातें चलती हैं, वहाँ चरित्रहीन व बदचलन स्त्रियों की ही चलती हैं। पतिव्रता व धर्म पर चलने वाली स्त्रियों की बहुत ही कम बातें चलती हैं, क्योंकि चरित्रहीन स्त्रियाँ पतिव्रता स्त्रियों पर भी दोष लगाने में तनिक भी पीछे नहीं हटती। वे अपनी जबान की शक्ति के दम पर तनिक देर में ही पतिव्रता स्त्री को बदचलन व चरित्रहीन साबित कर देती हैं। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री की रक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे स्त्री जाति के नाम पर कलंक हैं। क्योंकि यहाँ पर एक कहावत है, देवान पूजान भूतान कूटान, देवता पूजने से और भूत कूटने से मानते हैं। क्योंकि प्रिय दोस्तों, पतिव्रता स्त्री की कभी भी निंदा नहीं होती। पतिव्रता स्त्री पर लाख लांछन क्यों ना लगा दो, लेकिन उसका चरित्र सभी के सामने होता है, और उसका स्वच्छ चरित्र उसकी पवित्रता का प्रमाण होता है। वो अपने तेज की शक्ति से ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वह दूषित है तो वो अवश्य ही पापी है। प्रिय दोस्तों, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं, जो पुरुष स्त्रियों के साथ ये 8 घिनौने कार्य करता है, उसकी पीढ़ियां दुखी रहते हुए जीवन भर नरक भोगती हैं। नंबर 1, स्त्री हत्या। नंबर 2, स्त्री को धोखा देना। नंबर 3, बेवजह स्त्री को मारना पीटना, उसे प्रताड़ित करना। नंबर 4, सुशील स्त्रियों की निंदा। जो स्त्री या पुरुष सुशील स्त्रियों की निंदा करता है, वो अवश्य ही नरक का भागी बनता है, और उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती, वह हमेशा गरीबी ही भोगता है। नंबर 5, स्त्री के साथ बलात्कार करना, अर्थात उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना। 6वां काम, स्त्री के गुप्तांगों को काटना। 7वां काम, अपनी स्त्री होते हुए भी पर स्त्री पर कुदृष्टि डालना, अर्थात संबंध बनाना। और नंबर 8, स्त्री का विक्रय करना, अर्थात उसे बेचना। प्रिय दर्शक बंधुओं, कई मनुष्य इस प्रकार के होते हैं कि भोली भाली स्त्रियों को गुमराह करके अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करते हैं, और वे असहाय व भोली भाली स्त्रियां निर्धनता के कारण उन धूर्त कपटी लोगों के जाल में फंस जाती हैं। इसलिए लोग उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कोई भी स्त्री जब मजबूर होती है तभी बाहर काम करने जाती है, तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालकर उसको शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करते हैं। इससे बड़ा संसार में निंदनीय कार्य और क्या हो सकता है। ये काम उन कायर हैवानों की नीच सोच का परिणाम होता है, जो कि एक स्त्री को धन का लालच देकर के उसको मजबूर करके उनकी सामत लूटते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि शायद आप दुनिया वालों की नजरों में आए या ना आए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की नजरों से बच नहीं सकते। वो आपको आपके हर एक पाप कर्म का दंड अवश्य ही देगा, और इस बात का हिसाब आपकी पीढ़ियों से भी लिया जाएगा। कई लोग तो बहन बेटियों को अपने मोह जाल में फंसा करके धन दौलत के बल पर ले जाते हैं और अय्यासी के अड्डे पर बेच आते हैं। वो बेचारी उस घिनौने दंदल में फंस करके मर मर के जीती हैं, और उनका वह जीवन नरक बन जाता है। ऐसे लोगों द्वारा किया हुआ ये निंदनीय कार्य का पाप उनकी पीढ़ियां भोगती हैं।
इसलिए प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग स्त्रियों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं, ऐसे लोग चाहे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, उनसे सदैव ही दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।